बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था ट्रिग्नोमेट्री। और आज की वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। 6.1 से लेकर 6.6 तक यानी कि कंप्लीट चैप्टर सॉल्व कर लिया हुआ था। इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट के हर स्टेटमेंट के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। जो इनका करेक्ट आंसर है वहां पर सर्कल करना है यानी कि ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वाला है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज कि tan इनवर्स 2 की जो वैल्यू आई है उसको रेडियन में कन्वर्ट करे। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.43। ये डिग्री में आता है कैलकुलेटर पे आंसर। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई ओवर 180 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब पाई की वैल्यू है 3.14 तो पाई की जगह मैं 3.14 पुट करूंगा। 63.43 जो आपका आंसर आया है tan इनवर्स 2 का, इसको मल्टीप्लाई करें आप कैलकुलेटर पर 3.14 के साथ। जो आंसर आएगा उसको 180 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.10। अब ये रेडियन में आ गया है जो कि ऑलमोस्ट 1.11 इसकी इक्वल है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। इन आ राइट ट्राइंगल के एक राइट ट्राइंगल है द हाइपोटेनियस इज 13 एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा इक्वल 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड इज कि एक राइट ट्राइंगल है। चलिए मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि ये है मेरे पास एक राइट ट्राइंगल। अब वो कह रहा है हाइपोटेनियस 13 है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ मैं कह दूंगा कि हाइपोटेनियस इक्वल 13 और एंगल वो कह रहा है 30। कोई भी एंगल है मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये है एंगल 30। वो कह रहा है इन दोनों में से कोई भी एक लेंथ फाइंड कर दें। तो यहाँ मैं साइन वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ कि साइन थीटा थीटा की जब मैं पुट कर दूंगा 30 क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। साइन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये देखिए परपेंडिकुलर कोई एक साइड मैंने फाइंड करनी है वैसे ही, और हाइपोटेनियस की जगह पर 13 और साइन 30 ये इक्वल है 1/2। 13 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 13/2 इक्वल परपेंडिकुलर। जिसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 6.5। तो ये देखें ए वाला है 6.5 यूनिट्स, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग कि एक बिल्डिंग है और आदमी उससे 50 मीटर दूर खड़ा है। सी इज़ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। यानी कि ये भी समझने वाला है। वो कह रहा है कि इस मिसाल के तौर पर ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से दूर एक आदमी खड़ा हुआ है 50 मीटर। वो मैंने कह दिया कि 50 मीटर आदमी इस बिल्डिंग से दूर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ऊपर की तरफ एंगल। तो वो कह रहा है जी जो एंगल है ये है 45। तो एंगल मैं कह दूंगा 45 डिग्री। हाइट ऑफ द बिल्डिंग के इस बिल्डिंग की हाइट मैंने फाइंड करनी है। अब ये देखा ये राइट ट्राइंगल बन गया है तो 90 डिग्री के सामने ये आ जाएगा हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड वो होती है बेस और दूसरी साइड है परपेंडिकुलर। तो मैंने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस की वन है तो यहाँ मैं tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा कि tan 45 डिग्री जो कि इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये मैंने फाइंड करना है वो वैसे ही आ जाएगा। यानी कि हाइट है ना इसकी, ये हाइट को मैंने परपेंडिकुलर कहा है। अब बेस क्या है 50 तो वो यहाँ मैं 50 वैसे लिख दूंगा। tan 45 वो 1 के इक्वल है। 50 डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई तो ये 50 इक्वल आ जाएगा ये P यानी कि जो मैंने इसकी हाइट का है बिल्डिंग की। तो ये A वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट कि सीकेंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा ये 1 के इक्वल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 5 वाला है इफ साइन थीटा इक्वल 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल कॉज स्केयर थीटा किसके इक्वल है वो फाइंड करना है। तो ये देखिए कॉज स्केयर थीटा वो इक्वल है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ये फार्मूला है जो कि 6.43 में इस्तेमाल हुआ है। 1 माइनस साइन की जगह ये मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ जो कि आ जाएगी 3/5 और इसका स्केयर। अब 1 माइनस 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ कि 25 के लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 25 वन टाइम ये आ जाएगा 25 माइनस 9 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 25 है। अब 25 माइनस 9 ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25। तो ये है ये सी वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 के 5 पाई/25 रेडियन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये 5 पाई/24 मैंने वैसे लिख लिया है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं।
ये पाई पाई से कैंसिल। कैलकुलेटर में आप 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 24 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.5, जो कि ये बी वाला है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 के 292.5 डिग्री वो कह रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तो 292.5 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो आंसर है इसमें देखिए पाई है, तो मैं पाई की वैल्यू अप्लाई नहीं करूँगा, मैं सिंपल 292.5 को 180 से डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर पे, और ये पाई वैसे ही, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.625, और ये 7 पाई वैसे ही, जो कि ये डी वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। तो ये देखिए कॉज, कॉज की को रेशो है साइन, कॉज साइन में चेंज होता है, कॉज कॉज में चेंज नहीं होता, कॉज सीकेंड में चेंज नहीं होता, कॉज को सीकेंड में चेंज नहीं होता, तो ये कॉज साइन में चेंज होता है, इसकी को रेशो है, तो ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 के साइन 60 वो इक्वल है डी वाला स्केयर रूट 3/2। इससे नेक्स्ट है 10 वाला कॉज स्केयर 100 पाई प्लस साइन स्केयर 100 पाई। अब ये देखें सिर्फ एंगल चेंज किया है, यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर उन्होंने एंगल की जगह पर 100 पाई पुट किया है, ये भी 1 के ही इक्वल है, तो ए वाला है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, ये जो नीचे दिए हुए हैं उसमें कन्वर्ट करना है, ए वाला है डिग्री टू रेडियन के जो डिग्री में दिए हुए हैं इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, आंसर इन टर्म ऑफ पाई, और आपका जो आंसर आए वो पाई की फॉर्म में हो। तो सबसे पहले ए का फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लिख लिया है 255 डिग्री, तो ये मैं वैसे ही लिख लूँगा 255 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूँगा मैं पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अब मैं आपको बताऊँ कि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना, ये पूरे चैप्टर का रिव्यू होता है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवाने लग जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो बेहतर हाल यही है, अगर आपने 6.1 से लेकर 6.6 तक सारी एक्सरसाइज की है, तो यहाँ मैं जो जो फार्मूला अप्लाई करूँगा आपके माइंड में आता जाएगा कि मैंने ये सारे फार्मूले आपको पहले डिटेल से समझाए थे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वीडियो देखें, फिर आपको इस रिव्यू एक्सरसाइज की सही समझ आएगी। अब जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा, जबकि उसने क्वेश्चन में कहा पाई होना चाहिए, तो पाई की मैं वैल्यू नहीं लगाऊंगा, ये पाई वैसे ही, जब आप कैलकुलेटर पे 255 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17/12, ये है इसका आंसर। अगर डेसिमल में भी आंसर आ रही है, जो आपके मैंने किया है डेसिमल में आया है 1.41, और इसके साथ ये पाई वैसे ही, अगर आप ये भी लिख देंगे तो ये भी आंसर एक्यूरेट है। उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि डेसिमल में करें या फ्रैक्शन में करें, सिर्फ उसने ये कहा हुआ है 7 पाई हो, तो पाई देखिए दोनों आंसर के साथ है, चाहे ये वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, 75 डिग्री 45 मिनट। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारा डिग्री में होना चाहिए था, तो पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। ये देखिए 75 डिग्री प्लस 45 मिनट मैंने कर लिया है। इससे नेक्स्ट है 75 डिग्री प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये मैं लिख लूँगा 45 डिवाइडेड बाय 60, और ये मिनट का सिंबल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 75 डिग्री वैसे ही प्लस 45/60 जो कि आता है 0.75, और डिग्री वैसे ही जब ये ऐड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75.75, और ये डिग्री वैसे ही। अब सारा क्वेश्चन डिग्री में हो गया है, अब इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये देखिए 75.75 डिग्री मल्टीप्लाई मैं करूँगा पाई ओवर 180 डिग्री से, जो कि रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 75.75 डिग्री को जब आप 180 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.42, और ये पाई वैसे ही, ये है इसका आंसर। लेकिन बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है ना, वो है 101 डिवाइडेड बाय 240, और इसके साथ पाई, चाहे आप ये आंसर लिख दें चाहे ये आंसर लिख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना है, आप कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर 101 डिवाइडेड बाई 240, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.42 ही आएगा, तो चाहे डेसिमल में लिख दें चाहे फ्रैक्शन में लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट 142.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये मैं वैसे ही लिख लूँगा 142.5 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 डिग्री से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब 142.5 डिग्री को जब मैं 180 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आया है 19,
ओवर 24 और ये पाई वैसे ही। अगर आपके पास अगेन ये डेसिमल में आया है तो आप डेसिमल में लिख दे, जो कि है 0.791 और ये पाई वैसे ही। ये है इसका आंसर, ये भी इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, वो कह रहा है रेडियंस टू डिग्री, कि अब रेडियन में दिए हुए हैं उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है और आपका जो आंसर है वो डिग्री मिनट में होना चाहिए, यानी कि डिग्री मिनट इस तरह का आपका आंसर होना चाहिए। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। पहले ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 17 पाई/24 को मैंने लिख दिया है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पाई इस पाई से कैंसिल, तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा 17 मल्टीप्लाई 180। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3060 डिवाइडेड बाय 24 है, वो वैसे ही आ जाएगा। और ये डिग्री है तो यहाँ पर डिग्री का सिंबल आ जाएगा। अब जब इसको आप अगेन डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्री। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्री वैसे ही। अब डिग्री में कन्वर्ट तो मैंने कर लिया है, अब इसको मैं डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो ये देखिए 127.5 डिग्री मैंने अगेन लिख लिया है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, कि इसको मैंने सेपरेट कर दिया है और डेसिमल वाला सेपरेट कर दी, जिस तरह 6.1 में मैंने क्वेश्चन करवाए थे। ये 127 डिग्री वैसे ही। अब इस डिग्री के बाद मैंने मिनट लाना है, तो मिनट में लाने के लिए ये 0.5 मल्टीप्लाई 60 करूँगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पर जब मैंने मिनट को डिग्री में किया था तो मैंने 60 से डिवाइड किया है। अब जब मैंने डिग्री से मिनट पर जाना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये 127 डिग्री वैसे ही, प्लस जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 मिनट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 127 डिग्री और 30 मिनट, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट, कि 7 पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई इस पाई से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई 180। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा 1260 और डिग्री वैसे ही डिवाइडेड बाय 12। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। अब ये देखिए डेसिमल में नहीं आया, तो इसके डिग्री से के बाद मिनट नहीं आ सकेगा, तो यही है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट, जो कि है 11 पाई डिवाइडेड बाय 16। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो ये पाई इस पाई से कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई 180 वो आ जाएगा 1980 डिवाइडेड बाय 16 वैसे ही, और ये डिग्री का सिंबल। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा वो आएगा 123.75 और ये डिग्री। इसको मैं अगेन यहाँ पे लिख लूँगा कि 123.75 डिग्री। अब डेसिमल से पहले वाला मैंने देखे सेपरेट कर दिया है और डेसिमल के बाद वाला मैंने सेपरेट कर दिया है, कि ये तो डिग्री में है, अब इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है। 123 डिग्री वैसे ही डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैंने 60 से जब मल्टीप्लाई किया है तो ये मैं सिंबल भी चेंज कर दूंगा। तो ये 123 डिग्री वैसे ही 0.75 मल्टीप्लाई 60 कैलकुलेटर पे करके देख ले, आपके पास आंसर आएगा 45 और ये मिनट वैसे ही। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 123 डिग्री और ये 45 मिनट, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके ये टोटल 6 पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करते हैं, जो कि साइन थीटा ओवर 1 माइनस कास थीटा इक्वल 1 प्लस कास थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पर इनको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चाहे राइट हैंड साइड, चाहे राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, इससे मैं राइट हैंड साइड प्रूव करूँगा। तो ये देखिए साइन थीटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास थीटा। अब डिनोमिनेटर के लिहाज से यह मैं रैशनलाइजेशन करूँगा। रैशनलाइजेशन करने के लिए इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करूँगा कि 1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास थीटा वैसे ही। अब नोमिनेटर में साइन थीटा वैसे ही साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा वैसे ही डिवाइडेड बाय, ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो आ जाएगा ए का स्केयर माइनस ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्केयर वैसे ही। अब नोमिनेटर में अगेन वैसे ही आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 ही है, और माइनस कॉस स्केयर थीटा वो मैं वैसे ही लिख लूँगा कॉस स्केयर थीटा। अब यहाँ पे मैं साइड पे आपको लिख के दिखाऊँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी थी कि साइन स्केयर थीटा प्लस
कॉज स्केयर थीटा ये 1 के इक्वल है। तो अगर मैं कॉज स्केयर को उस तरफ ले जाऊँ तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा। ये मैंने इसलिए किया है कि ये देखिए 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा ये भी है 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा। तो इस 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा की जगह मैं ये लिख दूंगा साइन स्केयर थीटा और नोमिनेटर वैसे ही साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये साइन थीटा इस एक साइन थीटा से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी डिनोमिनेटर में रह गया साइन थीटा और नोमिनेटर में ये आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा। ये देखिए यही मैंने प्रूफ करना था 1 प्लस कास थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करता हूँ। तो इसकी भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। और ये मैंने 1 ओवर सीकेंट के थीटा फाइंड करना है। ये साइन थीटा वैसे ही ब्रैकेट। अब कोसिकेंट थीटा ये देखें कोसिकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस ये साइन स्केयर थीटा वैसे ही आ जाएगा। और पीछे अभी मैंने आपको दिखाया है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 के इक्वल है। यहाँ मैं कॉस उधर ले गया था, अब अगर मैं साइन को उस तरफ लेके जाऊँ तो ये देखिए ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा वैसे ही इक्वल 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। यानी कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह मैं कॉस स्केयर थीटा लिख सकता हूँ। ये है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा तो फिर इसकी जगह मैं लिख दूंगा ये कॉस स्केयर थीटा। ये चैप्टर करने के लिए इसके जो फार्मूले है वो आपको आने चाहिए। अब ये कॉस स्केयर आ गया है। अब जो मैंने प्रूफ करना है वो है 1 ओवर सीकेंट स्केयर थीटा। तो ये चीज़ आप समझिएगा, यह मैं आपको समझाता हूँ कि फार्मूला ये था कि सीकेंट थीटा जौन सा है वो उल्ट है कास का, कि सीकेंट थीटा इक्वल है 1 ओवर कास थीटा। अगर मैं कास को इस तरफ ले आऊँ यानी कि मैं लिखूँ कास थीटा और सीकेंट को मैं उस तरफ ले जाऊँ, इनकी जगह में इंटरचेंज कर दूँ तो ये आ जाएगा कास थीटा इक्वल 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो इस कास थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ अप्लाई की है। अब ये मैं आपको चीज़ समझाऊँ, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट से लेफ्ट प्रूफ करनी हो तो फिर मेरी अपनी मर्जी नहीं चल सकती। फिर जो प्रूफ करना है उस लिहाज से मुझे लाना पड़ेगा। अगर उसने ये प्रूफ ना कहा होता तो यहाँ तक मेरा आंसर था। अब उसने प्रूफ कहा हुआ है 1 ओवर सीकेंट स्केयर थीटा, तो इस लिहाज से मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट थीटा और स्केयर है वो वैसे ही 1 का स्केयर 1 ही और सीकेंट थीटा है तो इसका स्केयर आ जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा। ये है इसकी राइट हैंड साइड जो कि मैंने प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली है। अभी मैंने आगे आपको बताया है कि सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन, तो कोसेकेंट जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ये भी यूज़ किया है कि 1 ओवर काज है तो सेकेंड की जगह भी आ जाएगा 1 ओवर काज थीटा। जैसे मैंने नोमिनेटर में किया है वैसे ही मैं डिनोमिनेटर में कर लूँगा कि सेकेंड थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस सेकेंड की जगह मैं लिख दूंगा 1 ओवर कॉस थीटा। अब ये देखें ये जो डिवाइड का साइन है वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब नोमिनेटर यानी कि ऊपर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा वैसे ही। अब 1 के डिनोमिनेटर में साइन है कॉस नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस इस 1 के डिनोमिनेटर में कॉस है साइन नहीं है तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन थीटा। जैसे मैंने ऊपर एलसीएम लिया है वैसे ही मैं नीचे एलसीएम लेने लगा हूँ कि 1 ओवर साइन प्लस 1 ओवर काज, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉज थीटा। 1 के डिनोमिनेटर में साइन है कॉज नहीं है वो आ जाएगा कॉज थीटा प्लस 1 के डिनोमिनेटर में कॉज है साइन नहीं है तो वो आ जाएगा साइन थीटा। अब ये देखिए ये साइन कॉज इस साइन कॉज से कैंसिल, बाकी ऊपर आ जाएगा कॉज माइनस साइन तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि कॉज थीटा माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में सारा यही है सिर्फ सेंटर में प्लस है तो ये आ जाएगा कॉज थीटा प्लस साइन थीटा। अगर उन्होंने प्रूफ ना दिया तो यहाँ तक इसका आंसर था, लेकिन प्रूफ में उन्होंने कहा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा यानी कि यहाँ पर 1 है तो कॉस की जगह पर मैंने 1 लाना है तो उसके लिए मैं कॉस थीटा को कॉमन निकाल लूँगा। जब मैं कॉमन निकाल लूँगा तो ये देखें 1 माइनस यहाँ पे साइन है कॉस नहीं है तो जब चीज़ कॉमन निकाली जाती है अगर वो ना हो तो वो डिवाइड हो जाती है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम प्रोसीजर मैं नीचे करूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी पहले 1 है
तो यहाँ से भी मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इसके पास भी काज नहीं है तो यहाँ पर भी काज डिवाइड हो जाएगा। अब ये काज थीटा इस काज थीटा से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1 माइनस साइन ओवर काज, ये टेन थीटा के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा ओवर काज थीटा, ये टेन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा टेन थीटा। ये फार्मूला भी 6.4 में अप्लाई हुआ है। और ये है इसकी राइट हैंड साइड जो कि ये लिखी हुई है 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ जो कि है टेन थीटा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब टेन थीटा किसकी इक्वल है, साइन ओवर काज। ये देख ले भी यूज़ किया है साइन ओवर काज की जगह टेन, तो टेन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉट की जगह कॉट टेन का उल्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा जो कि है कॉस थीटा साइन थीटा, तो मैंने एलसीएम ले लिया है, नीचे मैंने लिख लिया है साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने वैसे लिख लिया है। अब देखिए साइन थीटा वो मैंने लिख लिया है साइन थीटा। साइन थीटा के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, साइन नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखे कॉस थीटा, कॉस के डिनोमिनेटर में साइन है, कॉस नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही, तो वो मैंने लिख दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये है इसकी राइट हैंड साइड जो कि मैंने प्रूफ कर दी है, ये लिखी हुई है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैंने लिख ली है। अब देखिए एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स का मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस थीटा, वो मैं लिख लूँगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर डिनोमिनेटर दोनों का मैं लिख लूँगा ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वैसे ही। अब ये देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, पहले इसको मैं वैसे लिख लूँगा जो कि है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में ये टर्म है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाली नहीं है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो स्केयर हो जाएगा क्योंकि वो टर्म पहले लिखी हुई है। प्लस अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो मैं लिख लूँगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके डिनोमिनेटर में ये वाले टर्म है, ये नहीं है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्केयर आ जाएगा, ये यहाँ से मैं ब्रेज कर दूंगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है ए प्लस बी का स्केयर, यानी कि ए का स्केयर जो कि है कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2a। ए क्या है कॉस थीटा और बी साइन थीटा, वो मैं लिख लूँगा कॉस थीटा और बी साइन थीटा वैसे ही। अब a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला वो आ जाएगा ए का स्केयर यानी कि कॉस स्केयर थीटा प्लस बी का स्केयर वो है साइन स्केयर थीटा, माइनस है तो -2ab यानी कि -2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब ये है a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, तो वो आ जाएगा a का स्केयर यानी कि कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। अब ये देखिए 2 कॉस थीटा साइन थीटा ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट हो जाएंगे। ये भी कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये भी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि 1 के इक्वल है वो मैंने लिख दी है। और ये कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा वो मैं यहाँ पे वैसे ही लिख लूँगा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में साइन है, कॉस नहीं है, तो इस लिहाज से इस कॉस की जगह मैं इसका फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। कॉस स्केयर थीटा वो इक्वल है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, अभी आगे भी यूज़ किया है, और ये माइनस साइन स्केयर थीटा ये मैं वैसे लिख लूँगा माइनस साइन स्केयर थीटा। 2 डिवाइडेड बाय 1 -1 साइन स्केयर थीटा -1 साइन स्केयर थीटा, ये आ जाएगा -2 साइन स्केयर थीटा, और ये है इसकी राइट हैंड साइड जो कि प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है जिसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख ली है। अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो इसकी मैं रेशनलाइजेशन करूँगा कि 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में वैसे ही और 1 प्लस कॉस थीटा नोमिनेटर में वैसे ही। इसका साइन चेंज किया है, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, कॉस थीटा वैसे ही मल्टीप्लाई भी किए है और इससे मैंने डिवाइड भी किया है 1 प्लस कॉस थीटा। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा
और ये भी है 1 प्लस कास थीटा, तो मैं इसका स्केयर लिख लूँगा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब 1 प्लस कास थीटा का स्केयर यहाँ पे मैं वैसे लिख लूँगा कि 1 प्लस कॉस थीटा और इसका स्केयर। डिनोमिनेटर में ये देखें 1 का स्केयर 1 ही होता है, यहाँ से मैं रेज कर दूंगा। अब 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, यह है साइन स्केयर थीटा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन स्केयर थीटा। अब इसका भी स्केयर है और नोमिनेटर का भी स्केयर है, तो यहाँ पे मैंने होल स्केयर कर लिया है और नीचे मैंने लिख लिया है साइन थीटा और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 के डिनोमिनेटर में मैं साइन सेपरेट कर दूंगा, 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसके डिनोमिनेटर में मैंने साइन सेपरेट कर दिया और ये स्केयर मैंने वैसे लिख दिया है। अब 1 ओवर साइन, ये है कोसिकेंट थीटा, तो मैंने लिख दिया है कोसिकेंट थीटा प्लस साइन कॉस ओवर साइन, ये कॉट थीटा के इक्वल है, वो मैंने लिख दिया है और इसका होल स्केयर। ये है इसकी राइट हैंड साइड, ये देख लें कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का स्केयर, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ tan थीटा इक्वल है 3 ओवर स्केयर रूट 2, यानी कि उसने गिवन है मेरे पास कि tan थीटा इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कह रहा है थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब वो कह रहा है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि है साइन कॉस कॉट सिकेंड और कोसिकेंड और टेन गिवन है, यानी कि बाकी 5 फाइंड करने हैं। तो ये फार्मूला जो से मैं अब आपको दिखाऊं, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन याद कर ले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। सम से साइन, पीपल से परपेंडिकुलर और एच से हैव, सी से कर्ली, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस, टी से टैन, पी से परपेंडिकुलर और बी से ब्रशेज। अब ये देखिए टैन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इससे मुझे ये आइडिया हुआ है कि मेरे पास परपेंडिकुलर इक्वल है 3 के और बेस किसके इक्वल है, वो है स्केयर रूट 2, तो मैं लिख लूँगा बेस इक्वल है स्केयर रूट 2। अब दो साइडें गिवन हो, तीसरी राइट ट्राइंगल में साइड फाइंड करने के लिए पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो मैं लिखूंगा बाय पैथागोरस थ्योरम, जो कि है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर इक्वल हाइपोटेनस का स्केयर। परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 3, तो ये मैं लिख लूँगा 3 का स्केयर, बेस की जगह पे स्केयर रूट 2 इसका स्केयर और हाइपोटेनियस तीसरी साइड है वो मैंने फाइंड करनी है। 3 का स्केयर 9, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 2 और यहाँ पर ये हाइपोटेनियस वैसे ही 9 प्लस 2 11 इक्वल हाइपोटेनियस का स्केयर। अब स्केयर खत्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा स्केयर रूट 11 इक्वल हाइपोटेनस का स्केयर का भी स्केयर रूट, ये कैंसिल, तो स्केयर रूट 11 ये आ जाएगा हाइपोटेनियस। अब ये देखें परपेंडिकुलर 3 के इक्वल है और बेस स्केयर रूट 2, और मैं यहाँ पर लिख लूँगा परपेंडिकुलर 3 के इक्वल है और बेस इक्वल है स्केयर रूट 2। अब ये फर्स्ट फार्मूला जो कि साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ मैं लिख लूँगा कि साइन थीटा वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के सम पीपल हैव। अब देखिए परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे आ गया 3 और हाइपोटेनियस जो कि ये है स्केयर रूट 11, वो आ जाएगा स्केयर रूट 11, ये साइन थीटा है। अब इससे नेक्स्ट सेकंड है कॉस थीटा, यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन का बी और हेयर का एच। अब ये देखिए बेस किसके इक्वल है, वो है स्केयर रूट 2, तो बेस की जगह मैं लिख दूंगा स्केयर रूट 2 और हाइपोटेनियस इसकी जगह पे ये स्केयर रूट 11, इसका भी स्केयर रूट है इसका भी स्केयर रूट है, तो ये एक ही स्केयर रूट आ जाएगा स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 11। अब इससे नेक्स्ट है कॉस से टेन, टेन वो क्वेश्चन में गिवन है कि टेन थीटा इक्वल है 3 ओवर स्केयर रूट 2, तो मैं लिख दूंगा 3 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 2। अब कोसिकेंड वो साइन का उल्टा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि कोसिकेंड थीटा ये इक्वल आ जाएगा फिर स्केयर रूट 11 डिवाइडेड बाई 3, जो कि साइन का उल्टा था, तो मैंने नीचे वैल्यू ऊपर कर ली है और ऊपर की वैल्यू मैंने नीचे कर दी है। अब कॉज इसका उल्टा होता है सीकेंड, तो मैं यहाँ लिखूँगा सीकेंड थीटा इक्वल स्केयर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2 के इसका उल्टा आ गया है, और कॉट ये टेन का उल्टा है, तो कॉट थीटा इक्वल स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, के ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है पॉजिटिव एंगल, ऊपर की तरफ एंगल, टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर,
इज़ 28। अब मैं आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है जहाँ से मैं बिल्डिंग देखूँ तो 28 डिग्री एंगल बनता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ तो वो एंगल जो उनसे है वो 28 डिग्री बन रहा है। अब वो कह रहा है हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, कि वो पॉइंट जहाँ से मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ वो बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है, ये मैंने फाइंड करना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट आया है ये है ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब मेरे पास जो डाटा गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेजरमेंट बी सी ये इक्वल है 30 मीटर गिवन है। अब एंगल ए वो भी गिवन है कि मेजरमेंट एंगल ए वो है 28 डिग्री। मैंने फाइंड क्या करना है, मेजरमेंट ए बी यानी कि ए बी का डिस्टेंस ये मैंने फाइंड करना है। तो मेजरमेंट ए बी ये मैंने फाइंड करना है। अब ये राइट ट्राइंगल है तो ये देखिए 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड ये होती है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड होती है बेस और जो बाकी साइड रह जाती है वो है परपेंडिकुलर। अब ये देखें मेरे पास जो डाटा गिवन है उसमें परपेंडिकुलर है तो ये तीनों फार्मूले यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊँ साइन कॉस टेन का। परपेंडिकुलर किस किस के पास है, परपेंडिकुलर साइन के पास है और टेन के पास है। मैंने फाइंड क्या करना है ए बी का डिस्टेंस जो कि है बेस। अब इन दोनों फार्मूलों में बेस किसके पास है, तो बेस भी टेन के पास है। तो ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया है। इस तरह मुझे ये आइडिया हो गया है कि मैंने टेन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फिर मैं लिखूंगा कि टेन थीटा, थीटा की जगह 28 डिग्री, क्योंकि ये वाली डायग्राम के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो 28 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस वैसे ही कैलकुलेटर पे करेंगे। 10 28 तो वो आ जाएगा 0.53। अब ये देखिए परपेंडिकुलर वो क्या है, बी से लेकर सी तक 30 मीटर, वो मैं लिख दूंगा 30 डिवाइडेड बाय बेस, ये मैंने फाइंड करनी है, उसकी जगह मैं लिख दूंगा ए बी। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि मैंने ये फाइंड करना है तो मैं लिख दूंगा मेजरमेंट ए बी, ये मैंने फाइंड करनी है। ये डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी मेजरमेंट ए बी इक्वल यहाँ पे है 30 वो वैसे ही, और ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.53। कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करें कि 30 डिवाइडेड बाय 0.53 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56.42। अब जो डाटा गिवन था इसमें यूनिट था मीटर, तो इसके साथ भी मैं लगा दूंगा मीटर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6। अ लेडर लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। अब वो कह रहा है एक सीढ़ी है, लीनिंग का मतलब है उसका अक्स है, उसका झुकाव है, कि सीढ़ी जौन सी है वो झुकी हुई है दीवार के साथ और वो एंगल बना रही है 65 डिग्री। अब एज्यूम कर ले कि ये एक सीढ़ी है और ये दीवार है, दीवार के साथ जब सीढ़ी लगी है तो उसका एंगल बन रहा है जो वो है 65 डिग्री। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, कि जो सीढ़ी है ये 10 मीटर इसकी लंबाई है। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो ये जो दीवार है कितनी ऊंचाई पर ये सीढ़ी लगी हुई है, ये मैंने फाइंड करनी है। अब जब इस पॉइंट को मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो ये देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है। इसको मैं कह दूंगा पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी। जो डाटा गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेजरमेंट ए सी ये इक्वल है 10 मीटर। अब एंगल ए दिया हुआ है तो मेजरमेंट एंगल ए ये इक्वल आ जाएगा 65 डिग्री। मैंने फाइंड क्या करना है बी सी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा मेजरमेंट बी सी, ये मैंने फाइंड करना है। अब अगर ये राइट ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड ये तो होगी हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड ये है बेस और जो बाकी साइड रह गई है वो है परपेंडिकुलर। अब ये देखिए मेरे पास गिवन क्या है, ये हाइपोटेनियस। तो इन फार्मूलों में हाइपोटेनस किस किस के पास है, एक साइन के पास है एक कॉस के पास है। अब फाइंड परपेंडिकुलर करना है इन दोनों के पास, परपेंडिकुलर किसके पास है तो वो साइन के पास है। इस तरह इससे मुझे ये आइडिया हो गया है कि मैंने साइन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा साइन थीटा, थीटा की जगह पर आ जाएगा ये 65 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कैलकुलेटर पे करेंगे साइन 65 वो आ जाएगा 0.906, परपेंडिकुलर की जगह ये आ जाएगा बी सी, तो मैं लिख दूंगा मेजरमेंट बी सी, यही मैंने फाइंड करनी है। और हाइपोटेनियस जो कि 10 के इक्वल है वो मैं लिख दूंगा 10। अब 10 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.906 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पर ये मेजरमेंट बी सी वैसे ही जो कि मैंने फाइंड करनी है ये मैंने बताया भी हुआ है। अब 0.906 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा
06 और यहाँ पर मेजरमेंट BC वैसे ही। अब यूनिट क्या दिया हुआ है यहाँ पर मीटर, तो यहाँ भी मैं यूनिट लगा दूंगा मीटर। तो ये है इसका आंसर। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू भी कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।